जब हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, पारंपरिक ज्ञान की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक ज्ञान, वो ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारे अपने बड़ों से मिला है, हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। और जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो इस दिशा में भारत और यहाँ के लोग जो हैं, उनका जो दिमाग है, उनका जो माइंड है, वो बहुत ही उच्च स्तर का रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं और हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, जीव जंतुओं की, जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, इनकी सुरक्षा की बात करें, तो देखिए भारत में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। चाहे हम पीपल के पेड़ की बात करें, हम बरगद के पेड़ की बात करें, उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर जीव जंतुओं की पूजा की जाती है। अगर हम उल्लू की बात करें तो उनको लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। अगर हम मोर की बात करें तो उनको कृष्ण जी के साथ जोड़ा जाता है, उनको कार्तिकेय जी के साथ जोड़ा जाता है। अगर हम चूहे की बात करें तो उनको गणेश जी के साथ जोड़ा जाता है। गाय को माता माना जाता है। लायन की बात करें, टाइगर की बात करें तो उनको शेरावाली माता के साथ जोड़ा जाता है। बैल की बात करें तो उनको शिव जी के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो कल्चरल जो हेरिटेज है, ठीक है, हमारी जो एक परंपरा रही है जिसमें जो प्रकृति को देवतुल्य माना गया है, धरती को माता माना गया है, जो 5 एलिमेंट्स है नेचर के, चाहे हम हवा की बात करें, पानी की बात करें, हम अग्नि की बात करें, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको देवता माना गया है, धरती को माता माना गया है, इनकी पूजा की जाती है। तो भारत की परंपरा रही है, ट्रेडिशन रही है, जो हमें नेचर के साथ लेके चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन हुआ, वेस्ट के लोग उस साइड से अंग्रेज भारत में आए और इन्होंने इन चीज़ों को ख़त्म करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को बड़ी मात्रा में काटा। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, नए नए उद्योग खोले, जिससे जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई बहुत बड़े लेवल पे बढ़ी। और इसका नुकसान आज के टाइम में अगर हम देखें तो पूरे प्रकृति को, सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करेंगे कि पारंपरिक ज्ञान क्या है और किस तरह से इन पारंपरिक ज्ञान के द्वारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें बताई जिसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण को साथ लेकर चल सकते हैं और आज के टाइम में भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता संरक्षण। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं, पारंपरिक ज्ञान की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं ना, तो इट रिफर्स टू द नॉलेज, इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनियस पीपल, कि यह स्वदेशी लोगों के ज्ञान, नवाचार और प्रथाओं को संदर्भित करता है। जब हम इंडिजिनियस पीपल की बात करते हैं, स्वदेशी लोग की बात करते हैं, तो इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज आती है, इसमें जो रूरल कम्युनिटीज हैं, ग्रामीण गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो इसमें आते हैं। तो ये किस तरह का ज्ञान है, इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है? ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ की, अगर हमें बुखार हो जाए, ठीक है, पेट दर्द हो, तो हम कहते थे कि नीम, एक नीम 100 हकीम, उसकी निबोरियां हैं, वो काफ़ी है। पेट के कीड़े अगर खाओगे तो पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। ठीक है। आप अगर बुखार हो तो सर पे आप ठंडे पानी की पट्टी लगा लो, तो उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाती है। सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है। रात को खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ के बारे में कही गई। रात अंधेरा हो जाए तो हमें पेड़ पौधे में भी जीवन होता है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, तो अगर हम बात करें तो इसमें भी ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारी थी, हमारे पहले लोग थे, वो पर्यावरण के साथ चलते थे। जो घर बनते थे, मिट्टी के घर बनते थे, लकड़ी के घर बनते थे। और वो घर उतने गर्म भी, आजकल के टाइम में तो क्या करते हैं लोग कि गर्मी में घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उससे बचने के लिए एसी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि लोग मिट्टी के घर बनाते थे और मिट्टी के घरों में फिर पंखे, एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो घर गर्मी में भी अंदर से हमेशा ठंडे रहते थे। फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करें, आज के टाइम में आप देखोगे
तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल जो है खेतों में डाले जा रहे हैं, ज़मीन उससे ख़राब हो रही है। पहले लोग खाद का इस्तेमाल करते थे जिससे ज़मीन ख़राब नहीं होती थी। टेक्सटाइल की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये सारी की सारी हम चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर हमें हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक ज्ञान है, जो हमें अपने परंपराओं से, हम अपने पूर्वजों से मिला है, वो सारी चीज़ें इससे संदर्भित है। इट हैज़ इवॉल्व थ्रू इंडिजियस कम्युनिटीज, सेंचुरीज ओल्ड एक्सपीरियंस विद नेचर, की है प्रकृति के साथ जो स्वदेशी समुदाय है, जिसमें हमारे ग्रामीण समुदाय के लोग, ट्राइबल जो कम्युनिटी है, तो जो ये स्वदेशी जो समुदाय हैं, ठीक है, जब हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इनके सैकड़ों हजारों साल पुराने जो एक्सपीरियंस है, उसके द्वारा ये ट्रेडिशनल नॉलेज, ये पारंपरिक ज्ञान आता है। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे जनरेशन तक चलता है। इट इज अडेप्टेड टू लोकल नीड्स, कल्चर एंड एनवायरमेंट्स, की ये स्थानीय आवश्यकताओं, संस्कृतियों और वातावरण के अनुकूल है। ठीक है, इस तरह का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इस तरह का ज्ञान हमें हमारे एनवायरमेंट के साथ हमें चलना सिखाता है, हमें हमारे प्रकृति के साथ बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, इस तरह का ज्ञान है कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और हमारी प्रकृति को किसी तरह का नष्ट भी नहीं होगा। तो ये हजारों साल पुराने जो लोगों की जो ज्ञान है, जो अनुभव है, पहले क्या करते थे, रोशनी नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, तारों को देख के, चंद्रमा को देख कर ही उनको दिशा का पता चलता था। तो उस हिसाब से जो तारे हैं, सूरज हैं, चंद्रमा है, इनके हिसाब से लोगों का जो दिनचर्या चलती थी, इनके हिसाब से जो समय वो को पहचानते थे कि कब शाम हुआ, रात में कौन से टाइम कितना पहर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तारे, चंद्रमा, इन चीज़ों से लोग पता लगा लेते थे। ट्रेडिशनल नॉलेज इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, की पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है, चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे हम हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करें। ठीक है, ये जो हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है। इंडियन सोसाइटी हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ट्रेडिशन, की भारतीय समाज में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परंपराओं की समृद्ध विरासत रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर धरती को माता के समान माना जाता है, यहाँ पर वृक्षों की पूजा की जाती है। यहाँ पर अगर पहले लोग क्या करते थे कि उनको अगर खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती थी, तो उसमें उसके लिए भी एक नहीं कि पेड़ को काट लें, जो सूखी लकड़ियाँ होती थी, सूखे पेड़ होते थे, उनको ही इस्तेमाल में लाया जाता था। नदियों की पूजा होती थी, जीव जंतुओं की पूजा होती थी। तो हमारी एक समृद्ध विरासत रही है, जिसमें हमने अपने पर्यावरण की हमेशा सुरक्षा की है। द एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिंग द अर्थ एज अ मदर इज वाइड स्प्रेड इन इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय समाज में धरती को माँ के रूप में सम्मान देने का रवैया व्यापक है। और भारत में स्वास्थ्य देखभाल की पारंपरिक प्रणालियों का अभ्यास किया जाता रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, दादी नानी के नुस्खे, कि आपके सर दर्द हो, पेट दर्द हो, चोट लग जाए तो आपको क्या करना है। इसमें जब दादी नानी के नुस्खे की बात करते हैं तो यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, तेल हो गए, सब्जियाँ हो गई, फल, और ये सारी जो है कि अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं, तेल हैं, कब कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जियों को मौसम के अनुसार हमें सब्जियाँ खानी चाहिए। ठीक है, फलों का कब, जैसे हम कहते हैं ना कि जो फल हैं वो रात को नहीं खाने चाहिए, हमें दिन में खाने चाहिए। दही रात को नहीं खानी चाहिए, आपका मेमोरी लॉस होता है अगर रात को आप दही खाओगे, दिन में खानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब के बारे में जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज रहा है ना, आज के टाइम में देखें, वेस्टर्न के जो लोग हैं वो धीरे धीरे जब साइंटिफिक जब प्रूव कर रहे हैं, तो वही चीज़ें जो हमारे पहले लोग जो चीज़ें हमें कहते आ रहे थे, आज वही चीज़ें साइंटिफिक उसको अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, तो इट हैज़ बीन प्रैक्टिस इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया फॉर मैनी सेंचुरीज, की यह कई शताब्दियों से भारत के लगभग हर घर में प्रचलित है, कि शरीर में दाने हो जाएं तो नीम के पत्ते जो उबाल के और जो पानी है उससे आप नहाओ तो आप ठीक हो जाओगे। आंखों में दर्द है तो आप खीरा लगाओ, तब ठीक रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, ज्ञान है, उससे हमें पता चलता है। इट इज स्टिल लिविंग ट्रेडिशन ऑफ इंडियन टुडे, कि आज भी ये जो भारतीय परंपरा है ना, जो ये पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आज भी ये जीवंत है। जैसे कोविड टाइम हुआ तो वहाँ पर हमने देखा कि जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज थी,
कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, क्या करें। जो जो यही देसी नुस्खा जो आप कह सकते हो कि देसी जो उपाय है, यही हमें काफ़ी इसने हमारी हेल्प की थी। जैसे अक्सर जब डेंगू हो जाता है तो कहते हैं ना, पपीते का पत्ते का इस्तेमाल करो, गिलोय का इस्तेमाल करो। आपके बाल अगर टूटते हैं तो उसके लिए आप जो एलोए वीरा वीरा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज या पारंपरिक ज्ञान है। अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैविक विविधता की बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा है कि जैविक विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। चाहे हम एनिमल्स की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, प्लांट्स की बात करें, सारी जो यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इट इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट स्पीसीज, जीन्स एंड इकोसिस्टम की, इसमें सभी अलग अलग तरह की प्रजातियां, जीन है, पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। चाहे डेजर्ट की बात करें, ओशन की बात करें, प्लेन एरिया की बात करें, हिली एरिया की बात करें, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डेट वी सी टुडे हैज़ इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। कि आज जो हम देख रहे हैं ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको बनने में भी कम से कम लाखों साल लग गए हैं। ह्यूमंस डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स कैन नॉट बी डिनाइड। कि मानव जाति की पौधों पर निर्भरता से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे हमें खाने से लेकर और दवाइयों तक, हम सभी चीज़ों में हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। ऑक्सीजन हमें उनसे चाहिए। पेड़ पौधे होंगे तभी अच्छी बारिश होगी, पेड़ पौधे होंगे तभी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो एक लेवल है वो बना रहेगा। तो प्लांट्स फुलफिल आवर नीड्स। की पौधे हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। समस्त जीवों की सुरक्षा हेतु जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, आगे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से रहें, तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट करना होगा, इसको सुरक्षित रखना होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, किस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज के द्वारा हमारा जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यह ज्ञान जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसकी बात मैंने अभी की, पारंपरिक ज्ञान है, ये जो जैव विविधता संरक्षण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में चाहे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारे प्रकृति के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सबकी पूजा की जाती है। ठीक है। हमारे यहाँ पे तो परंपरा है कि भाई इस तरह से आपको चलना है, जीवन जीना है कि हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि प्रकृति के साथ हमें चलना है। दिस नॉलेज टीचेस द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। की यह ज्ञान संसाधनों के सतत उपयोग को सिखाता है कि हमें अपने नेचर से अगर सामान लेना है, अगर हमारे नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उनसे जितना हम ले रहे हैं उतना हमें देना है। पेड़ अगर हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काट रहे हैं तो उसको हम लगाना भी है। हमें जो हमारे जीव जंतु हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनका शिकार नहीं करना है। जीवन के लिए वहां पे, जंगल के लिए वहां पे रहने वाला हर जानवर उपयोगी है। इट गाइड्स द सस्टेनेबल यूज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किया प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन का मार्गदर्शन करता है। इसमें स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, मतलब स्थानीय जो परिस्थिति है, जो जलवायु है, जो कंडीशन है, चाहे हिली एरिया उसका अलग होता है, डेजर्ट अलग होता है, प्लेन एरिया का अलग होता है, ठीक है, कोस्टल एरिया का अलग होता है। तो इसमें जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो अलग अलग प्रजातियां हैं, उनके व्यवहार, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच जो संबंध है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। किस तरह से हम अपने पर्यावरण के साथ मिलकर हम चल सकते हैं। Many indigenous culture have developed practices that ensure that resources are used in a way that does not deplete them, but rather maintain or increases their abundance। की कई स्वदेशी संस्कृतियों ने ऐसी प्रथाएं विकसित की है जो सुनिश्चित करती हैं कि संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि वे कम ना हो, बल्कि उनकी जो मात्रा है वो बनी रहे। इस तरह से हमें अपने संसाधन का यूज करना है। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस तरह से यूज करना है कि हम प्रकृति से चीजों को लें लेकिन बिना उनको नुकसान पहुंचाए, और जितना ले रहे हैं हमें उससे ज्यादा उनको देना भी है। कुछ एग्जाम्पल है कि कुछ समुदाय जो हैं, पारंपरिक शिकार या मछली पकड़ने की प्रथाएं वहां पर है। इससे क्या होता है कि अगर आप मछली पे, अगर मान लो
जैसे इनकी परंपरा है कि मछली पकड़ना, तो जब मछली पकड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि जो पशु की जो आबादी है, ठीक है, उतनी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना, जो शिकारी हैं, जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी है, वो अपने पेट को भरने के लिए, भोजन के लिए, जो पेड़ों से जो फल फूल मिलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी हैं कि साथ ही साथ वो मछली को भी पकड़ते हैं, तो इससे एक बैलेंस बना रहे, सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा ख़त्म ना हो। तो मछली को भी भोजन के लिए इस्तेमाल करना, पशुओं को भी और पेड़ पौधों को भी, तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहता है, आप सिर्फ एक ही पर निर्भर नहीं रहते। तो कुछ स्वदेशी समुदायों के पास पारंपरिक कानून या रीति रिवाज है जो कुछ प्रजातियों को मारने या कुछ पेड़ों को काटने पर रोक लगाते हैं। जैसे हम एक कीकड़ के पेड़ की बात करते हैं ना, अगर राजस्थान में आप जाओगे, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट एरिया काफ़ी है, तो वहाँ पर तो कीकड़ का पेड़ है, ठीक है, उसको काटना प्रतिबंधित है, ठीक है, इलीगल है। काले हिरण का हमने बहुत टाइम तक केस में सुना कि वहाँ पे उसका शिकार कर दिया गया। और बिश्नोई समाज जो था वो हिरण को की पूजा करते हैं, उनको देवतुल्य मानते हैं। तो बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं, ठीक है, उनके अपने पारंपरिक कानून भी है जो कुछ तरह की प्रजातियों, पेड़ पौधों को काटने, जानवरों को मारने पर रोक लगाते हैं। दिस नॉलेज कंजर्व स्पीसीज थ्रू प्रैक्टिसेस एंड सेक्रेट साइट्स की, यह ज्ञान प्रथाओं और पवित्र स्थलों के माध्यम से प्रजातियों का संरक्षण करता है। जैसे हमने बताया ना कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इनको नहीं काटना चाहिए, नीम का पेड़ नहीं काटना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जो हमारे, हम टाइगर की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, अलग अलग जो जानवर हम देखते हैं, उनको भी देवतुल्य माना जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है, तो इनको भी नहीं मारना चाहिए, नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। यह आधुनिक संरक्षण के लिए मूल्यवान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विद दिस नॉलेज वी कैन बेटर प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वर्ल्ड, की इन ज्ञान के द्वारा हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट इन इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की यह प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। और इट स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, की यह जैव विविधता जो संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करता है। इट इट्स इन द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की यह जैव विविधता के प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपयोग में सहायता करता है। इट हेल्प्स डेवलप कंसर्न फॉर द वेल बींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन, की भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भलाई के लिए चिंता विकसित करने में मदद करता है। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प्स टू कर्ब द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, की पारंपरिक ज्ञान संसाधनों के दोहन पर लगाम लगाने में मदद करती है। इसलिए जो हमारे अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारी परंपराओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के अनुभव के द्वारा आया है, उसको भी हमें समय के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। हमें हमारे जो प्रकृति है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और माइंड में चीज़ रखना चाहिए कि अगर हम नेचर से अपनी जरूरतों के लिए चीज़ों को ले रहे हैं तो हमें उसको वापस लौटाना भी है। इट डेवलप्स एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड नेचर, की है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का दृष्टिकोण विकसित करता है। और इंडियन मेडिकल सिस्टम आर इंटीग्रेटेड इनटू द ऑफिशियल हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो अपनी मेडिकल जो सिस्टम है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, अक्सर जब अगर कोई आयुर्वेद में आप करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, BAMS, ठीक है, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्मेडिकल साइंस जो होते हैं। इट हेल्प्स फार्मर इम्प्रूव देयर क्रॉप्स, की यह किसानों को अपनी फसलों को बेहतर बनाने में मदद करता है। इंडियन सोसाइटी हैज लिंक पार्ट्स ऑफ इट्स इकोसिस्टम टू रिलीजन, की भारतीय समाज ने अपनी पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ हिस्से को धर्म से जोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे हम पीपल के पेड़ की बात करें, हम बरगद के पेड़ की बात करें, तो जो भी अलग अलग धार्मिक अवसर आते हैं उसमें इनकी पूजा की जाती है। हम देखते ही हैं, चाहे हम मोर की बात करें, कृष्ण जी के साथ जुड़ा है, उल्लू की बात करें, लक्ष्मी जी के साथ, गाय, अगर हम गाय की बात करें तो गाय को माता माना जाता है, बैल की बात करें तो शिव जी के साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें हमारी प्रकृति को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हमने पेड़ पौधों को, हमने जीव जंतुओं को, हमने नदियों को माता माना है, ठीक है, हमने धरती को माता माना है, हमने
जो हमारे जानवर हैं उनको हमने अपने भगवान के साथ जोड़ा हुआ है। पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं ताकि हम अपने प्रकृति को सुरक्षित कर सकें। तो इस तरह से हमने देखा, हमने बात की कि किस तरह से अपने ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसके द्वारा जो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।